आज हम चर्चा करेंगे भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख स्थान रखता है। महाकालेश्वर कहा जाता है कि महाकालेश्वर भगवान जो है, जिसको भी शनि का दोष लगता है और मृत्युतुल्य कष्ट होता है अथवा काल सर्प योग वाले लोग, वो उज्जैन में जाते हैं, पूजन करते हैं। और यहाँ पर कुंभ भी लगता है, सिंहस्थ कुंभ। इसके अलावा जिन पर ज्योतिष में मंगल दोष होता है, जिनकी कुंडली मंगली होती है, वो मंगलनाथ का पूजन करने के लिए मंगलनाथ जाते हैं, जो कि उज्जैन में ही स्थित मंदिर है। तो शादियां विलंब से होती हैं, वो लोग वहाँ पर जाते हैं। तो इस प्रकार उज्जैन की जो नगरी है अवंतिकापुरी, वो 7 पुरियों में गिनती आती है। वो 7 पुरी जो महत्वपूर्ण हैं, हरिद्वारपुरी, काशीपुरी, अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, अवंतिकापुरी, कांचीपुरी और द्वारकापुरी। तो इसमें ये प्रमुख स्थान रखता है। ये जो उज्जैन है वो मध्य रेलवे की भोपाल रेलवे उज्जैन व आगरा उज्जैन लाइनें हैं तथा पश्चिम रेलवे की नागदा उज्जैन और फतेहाबाद उज्जैन लाइनें हैं। किसी भी लाइन से उज्जैन आ सकते हैं। मैं ग्वालियर से इंदौर एक्सप्रेस से रात में शाम को बैठा था और सवेरे वहाँ पहुँच गया था। यहाँ रुकने के लिए बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं, होटल इत्यादि हैं, जिसमें आप ठहर सकती हैं। और ये जो ज्योतिर्लिंग है वो एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। इससे जिसको भी मृत्युतुल्य कष्ट होता है तो वो वहाँ जाकर के पूजन करते हैं, और वैसे भी जाते रहते हैं उज्जैन, क्योंकि ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान महाकालेश्वर का विशेष महत्व है। भगवान महाकालेश्वर उज्जैन नगर में, जिसे अवंतिका भी कहते हैं, वहाँ विराजमान है। अर्थात अवंतिका का माहात्म्य जो है, जहाँ स्कंद पुराण में आया है, जहाँ भगवान महाकाल हैं, पतित पावनी क्षिप्रा नदी है और सुनिर्मल गति मिलती है, उस उज्जैनी में भला किसे रहना अच्छा नहीं लगेगा। महानदी क्षिप्रा में स्नान करके तब महाकालेश्वर को नमस्कार कर लेने पर फिर मृत्यु की कोई चिंता नहीं रहती। आत्मविश्वास से आदमी उनके दर्शन से भर जाता है। कहा जाता है क्षिप्रा नदी में भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई है, ऐसा कहा जाता है। क्षिप्रा नदी भगवान महाकाल का मंदिर उज्जैन नगरी का प्रधान व मुख्य मंदिर कहा गया। वैसे तो वहाँ पर बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन महाकालेश्वर का बहुत स्थान है। कहा जाता है महाकालेश्वर भगवान लिंग रूप में विराजित हैं और चांदी की अर्घा में नाग परिवेष्टित है। गर्भगृह में जाकर भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं। वहाँ पर एक ओर गणेश जी, दूसरी ओर पार्वती जी, तीसरी ओर भगवान स्वामी कार्तिकेय विराजमान हैं। गर्भगृह में 2 दीपक घी एवं तेल का कई वर्षों से जलते आ रहे हैं। भगवान महाकालेश्वर का लिंग विशाल है। सामने बैठकर वहाँ सामने बैठकर व्यवस्था है, वहाँ बैठकर बिल्कुल शांति मिलती है। मंदिर के ऊपर प्रांगण में कई मंदिर हैं, जिसमें अनादि कालेश्वर, वृद्ध कालेश्वर विशाल हैं। वहीं पर महाकाल मंदिर के पास सभा मंडप भी है, उसके नीचे कोठ तीर्थ नामक सरोवर भी है तथा श्री राम मंदिर व उसके पीछे अब अवंतिकापुर की अधिष्ठात्री देवी अवंतिका देवी है। भगवान महाकालेश्वर स्वयंभू हैं। यह मंदिर प्राचीन है
तथा स्वयं भगवान यहाँ वास करते हैं, वहाँ दर्शन मात्र से शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पहले काफ़ी बड़ा वन क्षेत्र था, अब वहाँ पर बहुत सारे निर्माण हो गए हैं। यहाँ पर पहले एक रुद्र सागर है, वहाँ पहले कमल खिला करते थे जो भूत भावन भगवान को प्रतिदिन चढ़ाए जाते थे। 4:30 बजे भस्म आरती होती है जिसमें भगवान को भस्म लगती है। यह भस्म आरती पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर को करोड़ों की दान राशि भी आती है। अच्छा, मुख्य महाकालेश्वर मंदिर के अलावा वहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे बड़ा गणेश का मंदिर, हरसिद्धि माता का मंदिर जो कि उनकी कुलदेवी कही जाती हैं राजा विक्रमादित्य की, 4 मंदिर, चिंतामणि गणेश मंदिर, श्री राम मंदिर, विक्रमादित्य की पैड़ी, योग माया का मंदिर, ऋणमुक्तेश्वर महादेव। ऐसा बताया जाता है ऋणमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करने से आदमी ऋण से मुक्त हो जाता है, कर्जे से मुक्त हो जाता है, तो वहाँ लोग पूजा करने जाते हैं। भर्तहरि की गुफा, गढ़कालिका मंदिर और काल भैरव का मंदिर, वहाँ पर भी राहु और केतु की शांति के लिए काल भैरव की लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। काल भैरव में सिद्धवट है और सूर्य मंदिर है, जहाँ सूर्य में जैसे जिसका सूर्य नीच का होता है वहाँ सूर्य मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान इत्यादि के लिए सूर्य मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं। और मंगलनाथ मंदिर को में मंगल दोष के लिए जाते हैं। मंगलनाथ का मंदिर भी है। शांतिवन आश्रम है जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा वहीं पर उन्होंने शिक्षा पाई थी। गायत्री मंदिर है, गोपाल मंदिर है। शनि के दोष के लिए लोग शनि मंदिर में पूजन करते हैं। 24 खम्बा, 84 महादेव, इसके अतिरिक्त कई स्थल और भी हैं। भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग संबंधी एक कथा प्रचलित है। किसी समय इस अवंतिकापुरी में एक अग्निहोत्री वेद पाठी ब्राह्मण रहता था जो अपने देवप्रिय मेघा, सुकृत्य और सुव्रत नाम के 4 पुत्रों के साथ शिव भक्त तथा धर्मनिष्ठा की पताका फहरा रहा था। उसकी कीर्ति सुनकर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर एक मदान्ध असुर जो रत्नमाल पर्वत पर निवास करता था अपने दलबल सहित यहाँ चढ़ाया और लोगों में त्राहि त्राहि मच गई। अंततः उस ब्राह्मण की शिव भक्त के प्रभाव से भूत भावन भगवान प्रकट हो गए और एक हुंकार से ही सभी असुरों का नाश कर दिया। संसार के कल्याणार्थ ब्राह्मण ने भगवान को वहीं विराजने का वर मांगा और भगवान आशुतोष ने तथास्तु कहकर वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और यही आगे चल करके महाकाल ज्योतिर्लिंग कहलाया। कहा जाता है महाकाल के बारे में, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, यह कहा जाता है। अतः यहाँ स्नान, दर्शन, पूजन से मनुष्य अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है। उज्जैन में कुंभ मेला सिंहस्थ 12 वर्ष में एक बार लगता है। उज्जैन में मेष राशि में सूर्य व सिंह राशि में गुरु आने पर इस जब भी यानी सूर्य जो है सिंह राशि में आता है, वो माफ़ कीजिएगा, वो गुरु जब सिंह राशि में आते हैं और मेष राशि में सूर्य होते हैं और आते हैं। जैसे 15 अप्रैल से या 14 अप्रैल से मई तक जो है सूर्य मेष राशि में आते हैं और वो 12 वर्ष बाद गुरु जो है सिंह में आते हैं जब उनका वो होता है। अभी मकर में चल रहे हैं। जैसे कुंभ पर सैकड़ों साधु संतों के अखाड़े एक जगह एकत्रित होकर अपने अपनी ध्वजा के साथ स्नान करते हैं। ये पर्व जो है 1 माह तक रहता है जिसमें करोड़ों भक्तजन इस महाकुंभ का स्नान, भजन, कीर्तन, प्रवचन का लाभ लेते हैं। इसके अलावा अवंतिका की पंचकोशी यात्रा भी होती है। इसमें पिंगलेश्वर, बिल्वेश्वर और श्री नीलकंठेश्वर के देव स्थान आते और तीर्थयाम में 28 तीर्थ हैं जो आपकी पंचकोशी परिक्रमा पड़ती है। उसमें रुद्र सरोवर, कर्कराज, नरसिंह तीर्थ, नीरगंगा संगम, पिशाच मोचन,
गंधर्व तीर्थ, केदार तीर्थ, चक्र तीर्थ, सोम तीर्थ, देवप्रयाग तीर्थ, योग तीर्थ, कपिलाश्रम, घृतत्या, मधुकुल्या, ओकर तीर्थ, काल भैरव, द्वादशार्क, दशाश्वमेघ, अंगारक तीर्थ, खरगता संगम, ऋणमोचन तीर्थ, शक्तिभेद तीर्थ, मोचन तीर्थ और अदाग्नि तीर्थ और पैतामह तीर्थ। ये जो परिक्रमा हम लगाते हैं उसमें ये तीर्थ आते हैं, पंचकोशी परिक्रमा। महाकाल की यात्रा भी निकाली जाती है। ये यात्रा जो है रुद्र सागर से प्रारंभ होती है। इस यात्रा में आने वाले देवता कौन कौन हैं? कोटेश्वर, महाकाल, कपिलेश्वर, हनुमदीश्वर, स्वप्नेश्वर, विष्णुमुख, सोमेश्वर, वैश्वानरेश्वर, गद्यानेश्वर, विघ्न विनायक, वृद्ध कालेश्वर, विघ्न विनाशक, प्राणीश्वर, दंडपाणी, गुह्येश्वर, दुवासेश्वर, कीलेश्वर, मातृश्वर और बोधरेश्वर। नगर प्रदक्षिणा भी की जाती है। इसमें 5 देवियां भी आती हैं, पद्मावती, स्वर्णसिंगा, अवंतिका, अमरावती और उज्जैनी। और नित्य यात्रा जो करते हैं लोग वो क्षिप्रा स्नान करते हैं। नागचंद्रेश, कोटेश्वर महादेव, महाकाल, अवंतिका देवी, हरसिद्धि देवी और अगस्त्येश्वर का दर्शन लाभ करते हैं। नागचंद्रेश्वर जो मंदिर है वहाँ पर कहा जाता है कि जब किसी को कालसर्प योग होता है, मतलब और केतु के बीच में सभी ग्रह पड़ते हैं, तो उसमें ज्योतिष के हिसाब से उसको कालसर्प योग कहा जाता है। 12 तरह के कालसर्प योग होते हैं। वो लोग यहाँ पूजन करने के लिए जाते हैं। वैसे वो पूजन करने के लिए नासिक भी जाते हैं और यहाँ भी पूजन करते हैं। जो वहाँ नहीं जा पाते तो वो यहीं पूजन कर लेते हैं नागचंद्रेश्वर मंदिर में। और द्वादश यात्रा जो होती है उसमें गुप्तेश्वर, अगस्त्येश्वर, ककोटेश्वर, ढूंढेश्वर, डमरुकेश्वर, अनादिकल्पेश्वर, सिद्धेश्वर, वीरभद्रा देवी, स्वर्ण जलेश्वर, त्रिविष्टेश्वर, कपालेश्वर और स्वर्गदासेश्वर। और ये यात्रा जो है पिशाच मोचन तीर्थ से प्रारंभ करनी चाहिए, द्वादश यात्रा। और सप्त सागर यात्रा जो है वो होती है रुद्र सागर हरसिद्धि मंदिर के पास से। तो उसमें पड़ जाता है पुष्कर सागर, क्षीर सागर, गोवर्धन सागर, रत्नाकर सागर और विष्णु सागर और पुरुषोत्तम सागर। यहाँ पर 8 महाभैरव भी हैं। दंडपाणी, विक्रांत भैरव, महाभैरव, क्षेत्रपाल, बटुक भैरव, आनंद भैरव, गैर भैरव और काल भैरव। और 11 रुद्र भी यहाँ निवास करते हैं। कपर्दी तिल मांडेश्वर के पास, आखरेश्वर, वृषासन, चीरबासा महाकाल में, वृषासन महाकाल में, दिगंबर जाट कुएं पर है, गिरीश कालिका मंदिर में है, कामचारी वृंदावनपुरा में है और सर्व जो है सर्वांग भूषण तीर्थ पर है। कहा जाता है भगवान शिव के 11 रूप रुद्र हैं, तो वो इस तरह से यहाँ पर विराजमान है। और देवी स्थान में एकानंसार भद्रकाली 24 खंबा पे है, अवंतिका महाकाल में है, नवदुर्गा अब्दुलपुरा में है, चतुष्षष्ठी योगिनी नयापुरा में है, विंध्यवासिनी गढ़ पे है, वैष्णवी सिंहपुरी में है, कपाली जोगीपुरा में है, छिन्नमस्ता अब्दुलपुरा में है, बाराही कार्तिक चौक में है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कार्तिक चौक में। और कहा जाता है उज्जैन नगरी यानी अवंतिका क्षेत्र में असंख्य शिवलिंग हैं। इनमें से 84 महादेव मुख्य लिंग हैं, इसी क्षेत्र में स्थित है। बैजनाथ महादेव का मंदिर पास में है। यह मंदिर कहा जाता है यह मंदिर 19वीं शताब्दी का बना हुआ है, किंतु मंदिर में जो बैजनाथ का शिवलिंग है वह अत्यंत प्राचीन है। यह मंदिर लगभग 1883 का बना हुआ है। मंदिर के पास बाणगंगा नामक छोटी नदी आज भी विद्यमान है।
यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार से ये महाकाल की यात्रा करने से पुण्य प्राप्त होता है तथा हमारा रोग विनाश करने में सहायक है और इसका विशेष फल रहता है। तो हमें महाकालेश्वर के दर्शन जीवन में अवश्य करने चाहिए। ओम नमः शिवाय इति।